जंदर शाह 1712 में रूलर बने और कुछ 11 महीने तक इन्होंने रूल किया और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। उसके बाद इनके 4 बेटे थे जो कि तख्त पे बैठना चाहते थे, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उस टाइम पे किंग मेकर्स का बहुत रोल हुआ करता था। और अब नए किंग मेकर यहाँ पे मुगल कोर्ट में आके, जिनका नाम था सैयद ब्रदर्स। ये सैयद ब्रदर्स इन्होंने क्या करा कि हेल्प करी फारूक सियार की, और फारूक सियार ने अपने चाचा का कत्ल किया और खुद यहाँ पे राजा बन गए। अब फारूक सियार यहाँ पे राजा बन गए और उनकी हेल्प कर रहे हैं सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स को अच्छी अच्छी पोस्टें मिल गई इस वजह से। अब यहाँ पे जो सैयद ब्रदर हैं, इनमें से एक भाई को उन्होंने वजीर बना दिया और दूसरे भाई को मीर बख्शी बना दिया। ठीक है, तो 2 भाई थे सैयद ब्रदर, जिनका नाम था, एक का नाम था अब्दुल्ला खान और दूसरे का नाम था हुसैन अली खान। तो दोनों भाई, एक वजीर बन गया है यहाँ पे फारूक सियार का और दूसरा वाला बन गया है मीर बख्शी। अब हमने पहले पढ़ा था कि जंदर शाह रूल किया करते थे फारूक सियार से पहले। तो उनके जो पीएम हुआ करते थे उस टाइम पे, उनका नाम था जुल्फ़कार खान। तो जब ये लोग रूल में आते हैं, उसके बाद जब जंदर शाह के बाद फारूक सियार रूल में आता है और सैयद ब्रदर उनकी मदद करते हैं, तो इस जुल्फ़कार खान का कत्ल कर दिया जाता है। इनके कत्ल के बाद उसी टाइम पे हमने पढ़ा था कि बंदा बहादुर जो उस टाइम पे रिवोल्ट किए जा रहे थे सिख्स को लेकर के, इनकी अपनी एक फ़ौज थी, उस फ़ौज के साथ रिवोल्ट कर रहे थे। तो फारूक सियार ने क्या किया कि इनको कैप्चर किया और बाद में इनका कत्ल कर दिया गया। तो इस कॉन्सेप्ट को सिख्स के साथ उन्होंने आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी को यूज़ किया और यहाँ पे बंदा बहादुर का कत्ल कर दिया। अब क्योंकि जंदर शाह जो थे ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, तो इसलिए सारा काम मुगल कोर्ट में इस राजा के नाम पे ये दोनों भाई किया करते थे, दोनों सैयद ब्रदर्स किया करते थे। अब जब फारूक सियार के दौर में ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, जो स्पेशली 2 ब्रिटिशर जो इंपॉर्टेंट हैं, उनमें एक का नाम था यहाँ पे जॉन सरमैन, जो 1707 में यहाँ पे आए थे, और वहीं पे उनके साथ एक सर्जन आए थे, जिन सर्जन का नाम था डॉक्टर हैमिल्टन। डॉक्टर हैमिल्टन ने एक्चुअली फारूक सियार का इलाज कर दिया और जिससे फारूक सियार बहुत खुश हो गए। और फारूक सियार ने क्या किया, उस टाइम पे फारूक सियार ने अपने इस एरिया में से उन्हें ट्रेड करने की इजाज़त दे दी। उन्हें 3 फरमान्स दिए कि आप क्या करिए, बिहार, बंगाल, हैदराबाद वाले एरियाज़ में और साथ में गुजरात में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ एनुअल पेमेंट करनी है, बाकी आपको ज़्यादा टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो जॉन सॉरमैन थे, इन्होंने इसको कहा था मांगा करता, कि ये हमारे लिए सबसे बेसिक था जो हमें मिल गया, अब तो हम मज़े से यहाँ पे ट्रेड करेंगे इंडिया में। अब इसके बाद क्या होता है कि फारूक सियार ने क्या किया, अब फारूक सियार को समझ में आ रहा है कि सैयद ब्रदर्स क्या कर रहे हैं, कि सैयद ब्रदर्स यहाँ पे मेरे पे ज़्यादा हैवी हो रहे हैं, वो सारे काम मेरे नाम पे ही करे जा रहे हैं। तो उन्होंने इनको डिपोज करने की कोशिश की, सैयद ब्रदर्स को उनकी पोस्टों से हटाने की कोशिश की, बट ऐसा हो नहीं पाया। और फाइनली सैयद ब्रदर्स पोस्ट आती निकली, उन्होंने क्या किया कि 1719 में मराठाओं की मदद से, मराठाओं में एक उनके सरदार हुआ करते थे जिनका नाम था पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से 1719 में फारूक सियार का कत्ल कर दिया गया और सैयद ब्रदर्स ने उसमें अहम भूमिका निभाई। सैयद ब्रदर्स ने इनके साथ मिल करके इनका कत्ल करवा दिया।